इलाज और मुआवजे के हवाले से कराची आए थे और दौरान उनकी ट्रीटमेंट उनको ज़बरदस्ती उन पर तशद्दुद करके उनको जबरी तौर पर लापता करना ना सिर्फ गैर आईनी गैर कानूनी अमल है बल्कि एक शर्मनाक बात है। मैं बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से इस एहतजाजी धरने में इजहार यकजहती करने आई हूँ। ना सिर्फ इजहार यकजहती करने बल्कि ये पैगाम जो तमाम जितने भी मजलूम अक़वाम हैं कि उन तमाम मजलूम अक़वाम को इकट्ठे खड़े होने की, एक दूसरे के दर्द को समझने की, एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने की ज़रूरत है। और इसी वजह से बलोच यकजहती कमेटी जो इस वक्त एक रियासती क्रैकडाउन का शिकार है, गुज़िश्ता 7 महीनों से जिस किस्म की एक रियासती क्रैकडाउन बलोच यकजहती कमेटी के ऊपर आई है, वो रियासती क्रैकडाउन जिसमें ना हमें पीसफुल एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त है, अरेस्ट वारंट से लेकर मुख्तलिफ FIR से लेकर हमें जेलों में डालने से लेकर अभी भी हमारी बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर महरंग बलोच गुज़िश्ता 7 महीनों से बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत के साथ जेलों में गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर बंद हैं। वो रियासत जिसका मुंह नहीं तकता कि महरंग दहशतगर्द है, BYC एक दहशतगर्द तंजीम है, गुज़िश्ता 7 महीनों से इसी रियासत की कस्टडी में महरंग है, शाजी है, सिबगतुल्लाह है, लेकिन एक भी सबूत, एक भी दलील रियासत पेश करने में, इन्हीं अपने बनाए गए अदालतों में पेश करने में नाकाम रही कि जो इल्ज़ामात DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के लगाती है, जो इल्ज़ामात मिनिस्ट्री मीडिया पे लगे हैं, वो इन्हीं अदालतों में, रियासत के अपने बनाए गए अदालतों में एक भी सबूत पेश नहीं किया जाता। तो इस बात से ये वाज़ेह होती है कि वो जो सियासी आवाज़ें हैं, उन सियासी आवाज़ों को दबाने के लिए, उन आवाज़ों पर कदगन लगाने के लिए जबरी गुमशुदगियों से लेकर फॉल्स चार्जेस से लेकर गैर कानूनी मुकदमे बनाने के अरबे को रियासत इस्तेमाल करती है, जिसमें लोगों को जबरी तौर पर गायब करने से लेकर फॉल्स चार्जेस के ऊपर उनको महीनों तक जेलों में बंद करने से लेकर हर किस्म की अपनी रियासती जबर को जारी रखे हुए हैं। हमने हमेशा से इस रियासती जबर के खिलाफ हम खड़े रहे हैं और यही वजह है कि आज भी हम इस रियासती जबर के खिलाफ खड़े होने के बावजूद, जहाँ पे ना हमें तालीमी इदारों में पढ़ने दिया जाता है, जहाँ पे ना हमें हमारे घरों में बैठने दिया जाता है, जहाँ पे ना हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की इजाज़त दी जाती है, इसके बावजूद हमने रियासत के मुंह पर ये कहा है कि ये जो आपकी रियासती जारियत है, ये जो है सियासी आवाज़ों पर कदगन लगाने का जो तरीका है, जो हरबा है, हम इसको नहीं मानते हैं। यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारी पूरी क़यादत इस वक्त जेलों में बंद है। यही वजह है कि इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों से लेकर हर किस्म की रियासती जारियत जारी है। और इसी तरीके से सिंध में हम देखें कि किस तरीके से सियासी आवाज़ों को दबाने के लिए उनको जबरी तौर पर गायब करना या उनकी मसबशुदा लाशें फेंकने का सिलसिला जारी है। इस मुल्क में सियासत करने की इजाज़त नहीं है। सियासत करना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना जो हर एक शख्स का आईनी और बुनियादी हक है, शायद मैं कहूँ कि वो सियासत यहाँ पे अलाउड है। ये है जो सियासत दलाली सिखाती है, जो सियासत गुलामी सिखाती है, जो सियासत टाउट बनना सिखाती है, लेकिन वो सियासत जो शऊर सिखा देती है, वो सियासत जो अपने लोगों के लिए खड़े होना सिखाती है, वो सियासत जो अपनी कौम के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा होना सिखाती है, उस सियासत से, उस शऊर से ये रियासत खौफजदा है। और यही वजह है कि जो गनी अमन चांडियो साहब को, उनके समझ जितने दीगर सिंध के सियासी कारकुन हैं, उनको जबरी तौर पर गायब किया जा चुका है। और हम मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द उनको मंजर-ए-आम पर लाया जाए और बलूचिस्तान समेत, सिंध समेत हर जगह में जिस तरीके से पॉलिटिकल डिसेंट्स को क्रश करने की एक साजिश है, एक कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में रियासत हमेशा नाकाम रहेगी। क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है, क्योंकि जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो सच पर मबनी है, जो सच पर खड़े हैं। शुक्रिया।
ہم اپنی بہن کے شکر گزار ہیں